हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हाल ही में एचपीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, लॉ ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट का। संडे को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन द ब्लड। ब्लड में कौन सी शुगर जो है प्रेजेंट होती है? तो ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। राइट, ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो आपकी कौन सी होती है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होती है कन्वर्ट की जाती है, कहाँ पे कन्वर्ट होती है? सेल्स में, जो बाय इंसुलिन। राइट, ये कहाँ पे कन्वर्ट की जाती है? सेल्स में कन्वर्ट की जाती है। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स बाय किसके थ्रू? इंसुलिन के थ्रू। राइट, इंसुलिन। राइट, जो हम कहते हैं इंसुलिन आपके पास होता है, हार्मोन की जो बात आती है, पैनक्रियाज से जो सिक्रेट होता है। तो विच शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन द ब्लड दैट इज ग्लूकोज, जो सेल्स के थ्रू कन्वर्ट की जाती है, सेल्स में कन्वर्ट की जाती है बाय इंसुलिन। राइट, जो कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हम कंज्यूम करते हैं वहां से ये ब्रोकन डाउन होती है ग्लूकोज। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो पहले तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, आपके पास दो तरह के एनिमल आते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जो वार्म ब्लडेड आते हैं, दो तरह के हमने कहा है, दो तरह के एनिमल्स आते हैं आपके पास, एक आता है कोल्ड ब्लडेड, दूसरा आता है वार्म ब्लडेड। राइट, कोल्ड में हमने कहा द जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ये कैन नॉट मेंटेन दैट टेम्परेचर, ये उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड में आएंगे जो उसको मेंटेन करते हैं। राइट, मतलब जैसे आपकी गर्मी सर्दी जो टेम्परेचर, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, तो ये उसको मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन कौन कौन आता है इसमें? आपके बर्ड्स भी आते हैं वार्म ब्लडेड में, और ह्यूमन बीइंग। राइट, ह्यूमंस भी आते हैं किसमें? वार्म ब्लडेड में। कोल्ड ब्लडेड में आपके पास कौन से आते हैं? रेप्टाइल्स आ गए, इंसेक्ट आ गए, फिशेज आ गई, ये सारे आते हैं किसमें? कोल्ड ब्लडेड में। राइट, जो रेप्टाइल जो रेंगने वाले स्नेक आ गए, फिशेज आपके पास आ गई, वो भी किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड में आपके पास आ गए। एम्फीबियंस आ गए, वो इंसेक्ट्स आ गए, वो भी किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर सीजन। क्लोथ्स हमें वार्म किसके कैसे रखती है? क्या करते हैं? एक तो वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए उससे हमें क्या होती है? ट्रैप द हीट। राइट, वो क्या करती है? हीट को ट्रैप करके रखती है। कौन? क्लोथ्स की बात हो रही है। तो विंटर सीजन में क्या होता है? क्लोथ्स हम क्या करते हैं, जो भी उसकी लेयर्स होती है वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती है, तो उससे हमारी बॉडी क्या रहती है? वार्म रहती है। टेबल साल्ट गेट मॉइस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो टेबल साल्ट होता है, टेबल साल्ट कौन सा होता है आपका? जो आप खाने का नमक होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। राइट, ये क्या हो जाता है? मॉइस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। राइट, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटीज। जो आपका टेबल साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक मैग्नीशियम हो गया आपके पास। ठीक है, वो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होती है। और ये इम्प्योरिटी क्या करती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, इम्प्योरिटीज मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट, ये इम्प्योरिटीज क्या करती है? ये वाटर को एब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है? वो मॉइस्चर उसमें नमक में आ जाता है। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज ही क्या करती है? वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से वो डैम्प हो जाता है। राइट, नमक। द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप कैसे होती है? मोस्टली हम कहते हैं कि एक ओवल शेप की आती है। अर्थ की शेप इस तरह से होती है। राइट, यहाँ पे ये जो पोल्स आते हैं, पोल्स पे इस तरह से फ्लैट हो जाती है, और ये लाइन आपकी इक्वेटर में आ गई। ठीक है, जो अर्थ होती है पोल्स पे इस तरह से फ्लैट आती है, और इक्वेटर पे ये थोड़ी बॉल शेप की होती है। तो ये जो परफेक्ट जिसको कहा जाता है दैट इज जियोइड। राइट, GEOID, जियोइड। जो अर्थ लाइक शेप, इस तरह की जो शेप होती है उसको जियोइड कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या है? द टर्म जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है अर्थ ऑफ शेप को, हम इलिप्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या कहा जाता है? जियोइड। जो पोल्स पे थोड़ी फ्लैट होती है और जो बल्स इस तरह से जो शेप आती है इक्वेटर पे, दैट इज जियोइड। क्वेश्चन नंबर 6 इज when the wind is deflected due to the rotation of earth it is called। जब विंड अर्थ की रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है जियोस्ट्रॉपिक विंड। राइट, उसको क्या कहा जाता है? जियोस्ट्रॉपिक विंड। दिस इज नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। एंड दिस फेनोमेना, कौन सा फेनोमेना? जब आपकी अर्थ की जो विंड जो डिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज नोन एज कोरियस इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज CORIOS, कोरियस इफेक्ट भी कहा जाता है। इफेक्ट की बात करें तो कोरियस इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इट इज नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। राइट, इसको जियोस्ट्रॉपिक विंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ विटामिन A अकोमुलेट्स इन। जो एक्सेस विटामिन ए कहाँ पे अकोमुलेट होता है? दैट इज इन लीवर।
राइट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है? जैसे आपको पता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से कॉजेज क्या होता है? मलेरिया होता है, राइट। इट कॉजेज मलेरिया। और मलेरिया आपका इसकी जो मेडिसिन होती है कहाँ से मिलती है? दैट इज फ्रॉम द चिंचोना ट्री। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से हमें क्या मिलती है? मलेरिया की मेडिसिन, दैट इज क्यूनिन, जिसको क्या कहा जाता है? क्यूनिन कहा जाता है, राइट। कई बार ये भी चीज़ भी पूछ ली जाती है। और जो लार्जेस्ट ऑर्गन आता है आपकी बॉडी का कौन सा? दैट इज लीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ अ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड। जो साउंड की स्पीड है सॉलिड में ज़्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके बिल्कुल टाइटली बॉन्ड्स होते हैं, क्लोजर होते हैं, ठीक है। और ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है? दिस स्पीड डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, हायर द इलास्टिसिटी हायर द स्पीड। और जो इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा आती है? सॉलिड्स में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ सॉलिड दिस इलास्टिसिटी इज मोर, देयरफॉर स्पीड भी वहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा होती है साउंड की, ठीक है। नेक्स्ट इज कुकिंग इज क्विकर इन अ प्रेशर कुकर। खाना प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बनता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रेशर होता है, राइट, प्रेशर इनसाइड ग्रेटर हो जाता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, राइट। जब मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब प्रेशर वहाँ पे जो इनसाइड प्रेशर है दैट इज प्रेशर इनसाइड। इनसाइड कहाँ? कुकर के अंदर की बात हो रही है। प्रेशर इनसाइड इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है तो वो एकदम से खाना पक जाता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे खाना देरी से क्यों बनता है? जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना जाता है? डिक्रीज होता जाता है, राइट। हाई अल्टीट्यूड पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज। दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। मतलब अगर खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है तो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वो कितने पे बनेगा? 90 पे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। और जो हीट आपकी है, हीट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? टेम्परेचर से, राइट। हीट मतलब जो आप हीट दे रहे हैं जिसपे आप खाना बना रहे हैं, गैस स्टोव जो भी बात कर रहे हैं ओवन की, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। तो जो टेम्परेचर अगर उसका कांस्टेंट है 90 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे वो रहेगा तो हीट आप जितनी मर्जी दे ले उसको उतना ही टाइम लगेगा खाना बनने में, ठीक है। तो एट हाई अल्टीट्यूड पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है? डिक्रीज। एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट से जो टेम्परेचर है उस पर इफेक्ट पड़ता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है और हीट का उसका डायरेक्ट रिलेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बायोप्सी इज। बायोप्सी आपके पास क्या है? बायोप्सी ऑटोप्सी दो वर्ड्स आपने सुने होंगे। बायोप्सी क्या होता है? इट इज़ एन मेडिकल टेस्ट। ये एक तरह से क्या होता है आपके पास? मेडिकल टेस्ट होता है जिससे आप डिजीजेज सेल्स का टेस्ट लिया जाता है जिससे आप किसी भी डिजीज के बारे में डिटरमिन कर सकते हैं। जिसका मेडिकल टेस्ट, सैंपल टेस्ट लिया जाता है, दैट इज नोन एज बायोप्सी, राइट। कई बार आपने टीवी में सुना होगा कोई डेड बॉडी होती है तो उसको ऑटोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है, ठीक है, मतलब पोस्टमार्टम जो होता है दैट इज ऑटोप्सी। एंड सेकंड वन इज बायोप्सी। विच विटामिन इज कंसिडर टू बी हार्मोन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी। जो हम विटामिन डी जो हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, राइट। तो वो आपके पास क्या होती है? हार्मोन। इट इज नॉट विटामिन, इट इज हार्मोन, राइट। नेक्स्ट इज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है? ये आपका गाड़ियों में यूज किया जाता है। दिस इज कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स जो लेंस यूज किया जाता है कहाँ पे यूज किया जाता है? ये आपका रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है जो आपका, जिससे आप गाड़ियों की बैक साइड की देख पाते हैं। नेक्स्ट इज मसल फैटिक इज ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ। आपकी मसल में फैटिक होती है जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी वर्क करते हैं तो फैटिक होती है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन से एसिड की वजह से? दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। मसल फैटिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल की जो फैटिक होती है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट इज विच इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर वूल किसको कहा जाता है? राइट, फिलोसफर वूल्स। फिलोसफर वूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, ZnO। जिंक ऑक्साइड इज नोन एज फिलोसफर वूल। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को हम कहते हैं फिलोसफर वूल। इसको जिंक वाइट और चाइना वाइट भी कहा जाता है। जिंक वाइट और चाइना वाइट, राइट। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। चाइना वाइट, जिंक वाइट एंड आल्सो नोन एज फिलोसफर वूल भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ।
सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट कब आता है? इन दी मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में जो सूर्य और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, उस टाइम ये स्मॉलेस्ट होता है। और जो आपके पास इन दी मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में ये क्या हो जाता है, ये आपके पास डिस्टेंस इसका ग्रेटर हो जाता है, राइट। जनवरी की बात करें तो आप लिख सकते हैं 3rd या 4th जनवरी, 3rd या 4th जनवरी को, जिसको हम और क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पेरीहिलियन, पेरीहिलियन, राइट। इसको पेरीहिलियन, जब पेरीहिलियन मतलब जब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सन एंड द अर्थ। और एक आपके पास वर्ड होता है एपीहिलियन, एपीहिलियन इज द, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये इन द मंथ ऑफ जुलाई आता है, दैट इज 4th ऑफ जुलाई या 3rd 4th ऑफ जुलाई, ये जुलाई के मंथ में होता है, ठीक है, दैट इज एपीहिलियन। नेक्स्ट इज मेन कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो मेन कॉज होता है अर्थ की मूवमेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर का मेन रीजन होता क्या है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की मूवमेंट होती है, इट इज सोलर एनर्जी, राइट। इसका क्या आना था आपके पास, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किस तरह से आती है, जो अनइवन हीटिंग होती है, राइट। अनइवन हीटिंग जब होगी, जो सन आपका रोटेट करता है तो सोलर एनर्जी जो आपकी हीट होती है अर्थ, तो अनइवन हीटिंग जो होती है उसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या आती है, मूवमेंट आती है, राइट। दिस इज सोलर एनर्जी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो एचपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी है या फिर टीचिंग के कोई एग्जाम है, कमीशन है, टैट है, तो उसमें जनरल साइंस के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड विच इज थंडर क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद हैवी रेन। किस क्लाउड को जो हैवी रेन के लिए थंडर क्लाउड भी कहा जाता है या फिर थंडर हेड भी कहा जाता है, दैट इज क्यूमुल्यूमिनस, क्यूमु, दिस इज क्लाउड, इसको थंडर हेड भी कहा जाता है, राइट। क्यूमुल्यूमिनोबस क्लाउड, राइट, इसको कहा जाता है। ये क्लाउड किसके लिए एसोसिएट होता है, थंडर क्लाउड, मतलब इन्हीं क्लाउड की वजह से हैवी रेन होती है और थंडर होती है, इसको थंडर हेड भी कहा जाता है, क्यूमुल्यूमिनस क्लाउड, थंडर हेड, राइट। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। टोटल नंबर 22 बोन्स होती हैं, जिसके आपके पास कितनी आती है, 8 आपकी कार्निनल बोन्स आती हैं, 14 फेसियल बोन्स होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, किसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है, तो ये आपके पास कौन सा आता है, टर्टल जो आता है, कछुआ, टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, राइट। नेक्स्ट इज सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम को रखा जाता है हमेशा किसमें, केरोसिन में या फिर, राइट, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसको किस में रखा जाता है, या तो केरोसिन में रखा जाता है या किसी मिनरल ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन के साथ एकदम से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन, एसी को कहाँ यूज नहीं किया जाता है, अल्टरनेट करंट, एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो एसी को हम गैल्वेनोमीटर में यूज नहीं कर सकते हैं, इट इज अ अल्टरनेट करंट एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, राइट। अगर बात करें एसी की, तो एसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस भी ऑप्शन होता, ELECTROLY, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम एसी को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में डीसी यूज की जाती है, राइट। डीसी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, डीसी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोलिसिस में यूज की जाती है, और एसी को गैल्वेनोमीटर में भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सेल इज मेटामॉर्फ इनटू विच रॉक, सेल जो रॉक बनती है मेटामॉर्फिस रॉक है, ये बताया हुआ है किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्लेट। स्लेट इज अ विच टाइप ऑफ रॉक, इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिस कायांतरण से बनती है, तो ये क्या बनती है, फिर इससे बनता है शेल, राइट, स्लेट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब ट्रैपिंग ऑफ जो रेडिएशंस आती हैं वो ट्रैप्ड हो जाती हैं आपकी सन अर्थ, वो जो गर्म हो जाती है, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है उसको, ट्रैपिंग ऑफ सन रेडिएशन को, ट्रैपिंग ऑफ सन रेडिएशन, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज आपके पास आती हैं कौन कौन सी, मीथेन, CH4, वाटर वेपर, H2O, आपके पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपके पास और कौन सी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। फूड फॉर डेवलपिंग फीटस इज सप्लाइड बाय द, जो डेवलपिंग फीटस आपका जो डेवलप हो रहा होता है, उसको फूड कहाँ से मिलता है, उसको फूड मिलता है प्लेसेंटा से, गर्भनाल जिसको कहा जाता है, दैट इज प्लेसेंटा, राइट। फीटस जो आपका बनता है एम्ब्रियो फीटस,
तो उसको कहाँ से मिलता है, भ्रूण जो होता है प्लेसेंटा से मिलता है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी हाईएस्ट अमाउंट किसमें होता है, सिट्रिक फ्रूट में होता है, राइट। सिट्रिक फ्रूट्स में जो आता है खट्टे, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जिसको एक्सॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी का अनदर नेम है एक्सॉर्बिक एसिड। अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स, अल्कोहल वाटर से मोर वोलेटाइल क्यों होता है, क्या रीजन है, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर होता है, राइट, बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट करो, या फिर इसका जो वेपराइजेशन वेपर जो पॉइंट है वो क्या होता है, वेपराइजेशन पॉइंट क्या होता है, 2.5 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, वाटर से, किसका, अल्कोहल का, राइट। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता है वाटर से, इसलिए अल्कोहल मोर वोलेटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाटर टैंक अपीयर सैलोर देन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप ड्यू टू, वाटर टैंक हमें क्यों दिखाई देता है स्वेलर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट हो जाती है तो वो बेंड हो जाती है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लास्ट इज लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन, लैटिट्यूड जो होता है अर्थ का ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट से वो मेजर किया जाता है, दैट इज द एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, कहाँ से, एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर से, राइट, एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर, वहां से इसको मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया, ये आपके पास जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जो हाल ही में पूछे गए थे, राइट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।